उसकी जब कॉल आई तो उसने बात करनी शुरू की। वो बात किए जा रही थी। 15 मिनट गुजरे, आधा घंटा जब गुजर गया तो जो सुपरवाइज़र थी उसने, विंडो लगी हुई थी, शीशा था, तो उसने देखा कि ये मुस्तकिल कॉल पे है। तो माँ बाप ने कहा तस्वीर दिखाओ। जब तस्वीर दिखाई तो उन्होंने कहा रुको, वो अंदर से एक और तस्वीर लेकर आए अपनी फ्रेम में बच्ची की। तो जब तस्वीर मिलाई तो वो सेम तस्वीर थी। ये आज तक मुअम्मा बनी हुई है। कभी किसी को कुछ नहीं पता चला लास्ट कॉल कौन सी आई थी और उसकी क्या बात हुई थी और वो कहाँ गई। वो तबाह हो गया, मतलब वो आबाद नहीं रह सका। फिर उन्होंने मालूमात की तो पता ये चला कि ये किसी कब्रिस्तान पे था। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टोरी इंडिया से मुझे किसी ने भेजी मेरे चैनल की ईमेल पे। और ये है वहाँ पे दिल्ली के करीब कोई गुड़गांव है, उस गांव की है और पुरानी स्टोरी है। वहाँ पे चूँकि ये गांव था, उसके बाद ये डेवलप होना शुरू हुआ तो वो शहर में कन्वर्ट हो गया। और जब शहर में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वो कॉल सेंटर्स बनने शुरू हुए। तो जो पहला कॉल सेंटर था वो सेफ्रॉन कॉल सेंटर था। उस कॉल सेंटर में ज़ाहिर है कि कॉल सेंटर में आपको पता है ज़्यादातर रात की शिफ्ट्स होती हैं। एक लड़की काम करती थी, उसका नाम था रोज़। वो लड़की काम में इतनी अच्छी थी कि उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का हमेशा अवार्ड मिलता था और कई साल तक उसने अवार्ड जीते। अपने काम प्रॉपर, हर काम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में करना। एक दिन ऐसा हुआ कि वो, अच्छा ये जो कॉल सेंटर में कॉल्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट की होती हैं, लंबी कॉल्स नहीं होती। एक दिन उसकी जब कॉल आई तो उसने बात करनी शुरू की। वो बात किए जा रही थी। 15 मिनट गुजरे, आधा घंटा जब गुजर गया तो जो सुपरवाइज़र थी उसने, विंडो लगी हुई थी, शीशा था, तो उसने देखा कि ये मुस्तकिल कॉल पे है। तो वो उठ के आई इसके पास, लेकिन ये कॉल में इतनी महव थी कि उसने डिस्टर्ब नहीं किया, फिर चली गई। फिर उसके बाद वो 10 मिनट बाद उठ के फिर वो कॉल पे ही थी। तो उसको ये हुआ कि भाई कौन सी ऐसी कॉल है जो आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गई और क्या बिज़नेस इस पे मिल रहा है इसको। कहेंगे फिर ये मुझे उसी ने शेयर की है, वो जो सुपरवाइज़र थी। उसने कहा कि फिर वो वापस चली गई। ये कॉल तकरीबन 1 घंटे तक वो कॉल पे रही। अच्छा, जैसे ही कॉल ख़त्म हुई ना, मैं देख रही थी तो मैं फ़ौरन कहने उठ के गई उसके पास। तो उसने अपना सामान वामान समेटा और कहने लगी मैं जा रही हूँ और मेरी तबीयत सही नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, उसने कुछ नहीं बताया कि क्या कॉल थी, कोई जैसे होता है ना रिपोर्ट दे के आप जाए, बस जल्दी में उसने कहा मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं बस निकल रही हूँ, और चली गई फ़ौरन बेवक्त। अच्छा, चूँकि वो बहुत अच्छी एम्प्लॉई थी और बहुत अच्छा काम करती थी तो किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, ठीक है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, चली गई। नेक्स्ट डे वो नहीं आई। अच्छा, जब नेक्स्ट डे नहीं आई तो इनको फ़िक्र हुई। कहीं मैं और मेरे सारे कोलीग ही कहने लगे वो आई क्यों नहीं है, उसको तो क्या उसकी क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो सब ने कहा कि नहीं 1-2 दिन देख लो, फिर उसके बाद उसके घर जाएंगे। लेकिन घर भी नहीं पता था किसी को। फिर ख्याल आया कि चूँकि कॉल सेंटर में पिक एंड ड्रॉप था तो जो वैन वाला है वो उसको घर पे छोड़ता था। तो जब 4 दिन गुजर गए तो वैन वाले को बुलाया, उससे कहा कि भाई तुम उसको रोज़ को कहाँ छोड़ के आते थे। उसने कहा फ़लाना फ़लाना कोई उसने जगह बताई, वहाँ मैं छोड़ता था उसको घर पे, तो मैं आपको जो है बता सकता हूँ। उसने कहा नहीं बताना नहीं है। एक एम्प्लॉई को कहा सुपरवाइज़र ने कि तुम साथ जाओ और जाके उनसे बात करो कि जिस घर में वो गई कि आखिर उसके साथ मसला है क्या, क्योंकि वो तो इतनी सीरियस और इतनी अच्छी एम्प्लॉई थी कि वो विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट एप्लीकेशन ऐसे छुट्टी कभी ले नहीं सकती थी। खैर वो चले गए वहाँ पे। जब वहाँ गए तो जब जहाँ उतारता था वैन वाला, उस घर का जाके बेल बजाई उसकी, तो वहाँ से 2 खातून निकली और एक उनके साथ साहब थे। कहने लगे कि जी फरमाइए। उन्होंने कहा जी मिस रोज़ यहाँ रहती हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई मिस रोज़ नहीं रहती। तो उसने कहा नहीं मैं तो रोज़ उनको यहीं से पिक करता हूँ, यहीं छोड़ता हूँ। अब ये बात हुई कि भाई, तो कहेंगे भाई आप कोई तस्वीर दिखाएं मिस रोज़ की। उनका हमारे पास तस्वीर कहाँ से आएगी, हम तो उसको छोड़ते थे यहाँ पे। तो कहेंगे मैंने, ड्राइवर ने उससे कहा कोलीग से कि शायद वो कहीं अंदर कहीं रहती होगी गली में, यहाँ उतर जाती होगी, हम लोग को नहीं पता शायद। ये कह के हम वापस आ गए। फिर खैर HR से बात की। HR ने कहा कि
हमारी एक पॉलिसी है कि जो एम्प्लॉय मतलब एक टाइम होता है 15 दिन का टाइम, उस 15 दिन तक हम छोड़ते हैं एम्प्लॉय को, उसके बाद फिर हम टर्मिनेशन लेटर इशू करते हैं कि भाई अब आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। लेकिन चूँकि वो बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा लीवे इन्होंने दिया कि भाई अब ये 10 दिन गुजर गए हैं तो अभी इसको कोई नोटिस नहीं जारी करो, अभी 15 दिन हो गए तब भी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जब 15 दिन के बाद HR ने कांटेक्ट किया सुपरवाइज़र से कि भाई ये तो इसका कुछ अता पता है ही नहीं, तो हमें बताओ कि ये कहाँ है ये लड़की। तो HR ने कहा अच्छा ठहरे, मैं इसकी पर्सनल फ़ाइल निकालती हूँ और उसमें देखती हूँ कि शायद वहाँ उसका कोई एड्रेस मिले। तो जब पर्सनल फ़ाइल निकाली तो उसमें उसका एड्रेस निकला, जो गुड़गांव है ये और दिल्ली के बीच में कोई 500 या 600 किलोमीटर दूर कोई जगह है, वहाँ का एड्रेस निकला। तो HR ने कहा कि चूँकि ये एम्प्लॉई अच्छी थी इसलिए इसको जो है हम कांटेक्ट करते हैं कि भाई क्या परेशानी है, घर में कोई मसला हो गया है, जो इतनी दूर से ये आई, कहाँ रहती थी। वहाँ भेजा गया टीम को कि भाई मालूमात करके आओ कि क्या है इसके साथ। अब जब वहाँ पहुँचे उस घर की घंटी बजाई तो दो बुज़ुर्ग हस्ती निकली, जैसे माँ बाप लग रहे थे वो लोग। उन्होंने कहा कि जी यहाँ मिस रोज़ रहती हैं। उन्होंने कहा मिस रोज़? कौन मिस रोज़? मेरी बेटी का नाम रोज़ था। तो उन्होंने कहा कि हम रोज़ की ही बात कर रहे हैं। तो माँ बाप ने कहा तस्वीर दिखाओ। जब तस्वीर दिखाई तो उन्होंने कहा रुको, वो अंदर से एक और तस्वीर लेकर आए अपनी फ्रेम में बच्ची की। तो जब तस्वीर मिलाई तो वो सेम तस्वीर थी। उन्होंने कहा लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई अभी तस्वीर? तो उसने कहा ये तो हमारे पास काम करती थी और अभी 15 दिन से ये आ नहीं रही हैं। जब ये 15 दिन से आ नहीं रही हैं तो हमारी HR ने ये कहा चूँकि ये एम्प्लॉई ऑफ द मंथ हर दफ़ा इनको मिलता था और काम बहुत अच्छा करती थी, तो इनको फाइंड आउट करो ये कहाँ है। तो कहने लगी ये तो मेरी बच्ची थी, तो 8 साल पहले मर चुकी है। अब ये जो है ना, ये एक अजीब सा इन लोगों को खौफ आया। उनका ये कैसी बात कर रही हैं, तस्वीरें सेम है जो अंदर से लाई हैं और ये पूरी HR की तस्वीर लेके गए थे क्योंकि कहीं तस्वीर ना पूछी जाए। सेम तस्वीर, उनका वो तो मर चुकी है 8 साल पहले। तो कहने लगे कि इसने वो लोग तो डर गए, बहुत खौफजदा हो के वापस आ गए। उन्होंने के HR से कहा कि भाई ये तो कौन मिस रोज़ यहाँ पे काम करती थी इतने साल, वो 1.5 साल या पता नहीं 16-17 महीने उसने काम किया, जो कि 8 साल पहले मर चुकी थी। तो ये चीज़, इस तरह के वाक़यात मेरे लिए तो मुझे तो बड़ा खौफ आया। उन्होंने मुझसे शेयर किया उनके सुपरवाइज़र ने, फिर उन्होंने कहा कि भाई उसके चैप्टर को क्लोज़ किया गया। और वो सेफ्रॉन कम्युनिकेशन जो था, जो उनका कॉल सेंटर था, वहाँ 3-4 एम्प्लॉई जो उसको फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो बीमार हुए, और इतने बीमार हुए कि वो जॉब छोड़ के गए। आहिस्ता आहिस्ता जॉब छूटी और वो कॉल सेंटर जो है वो ख़त्म हो गया, वो तबाह हो गया, मतलब वो आबाद नहीं रह सका। फिर उन्होंने मालूमात की तो पता ये चला कि ये किसी कब्रिस्तान पे था, लेकिन कब्रिस्तान से उस क्रिश्चियन लड़की का क्या ताल्लुक़? नहीं, वो तो सुपरवाइज़र फाइंड आउट करती रह गई। पता नहीं क्या नंबर था, उस नंबर पे कॉल्स की गई, क्या क्या किया गया कुछ नहीं पता। और वो सैलरी जिस तरह सैलरी कहाँ जाती थी, क्या कुछ नहीं पता। वो कैश का नया कॉल सेंटर बना होगा, तो उस पुरानी बात है, तो ये तकरीबन आई थिंक के 15-20 साल पुरानी बात है, तो हो सकता है कैश का सिस्टम हो। लेकिन वो खामोशी से आती थी, काम करती थी और काम करके चली जाती थी और हमेशा अवार्ड लेती थी। और सारे जो उससे जेलस होते थे सब बीमार हुए। सारे वो कॉल सेंटर के लोग परेशान हो गए। पता चला कि ये कॉल सेंटर किसी कब्रिस्तान पे बनाया हुआ है, लेकिन उस कब्रिस्तान से उस क्रिश्चियन लड़की का तो ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि ये जो लड़की गायब हुई मिस रोज़, ये आज तक मुअम्मा बनी हुई है। कभी किसी को कुछ नहीं पता चला लास्ट कॉल कौन सी आई थी और उसकी क्या बात हुई थी और वो कहाँ गई। तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि आप लोग, मेरा ख़्याल है कि मुझसे शेयर करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को ये कहानी, आप लोगों की कहानी अपने अल्फाज में सुनाऊँ। कहानियाँ तो बहुत लंबी लंबी लिखी हुई होती हैं, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लिया जाए,
तो आप लोग प्लीज़ अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब चैनल या ईमेल, कैसे भी आपका दिल चाहे आप लोग मेरे साथ शेयर करें। मैं ज़रूर आप लोगों की स्टोरी सुनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।